सातों को देख पाते हैं जो कि सोकर उठता है और ठीक तभी उसके कंबल के नीचे से नेफ्रिटिस उठती है और उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। उसको देखकर तो सातों बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, नेफ्रिटिस कब से तुम यहाँ पर थी? जवाब में नेफ्रिटिस बोलती है, मैं तो यहाँ पर हमेशा से थी। और फिर वो सातों के बॉडी पर हाथ रखकर बोलती है, तो आप अभी कैसे है? आपने तो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग ट्रेनिंग किया है। क्या आपका इंजरी हील हो चुका है? आप अभी प्रिंसेस ग्रानट को जरूर हरा पाएंगे। सातों बोलता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे जीत पाऊंगा। नेफ्रिटिस बोलती है, रिंग के पावर की मदद से अब जरूर जीतेंगे। और वैसे भी रिंग किंग का तो ड्यूटी है ज्यादा से ज्यादा रिंग को कलेक्ट करना, और रिंग प्रिंसेस का ड्यूटी है हमेशा रिंग किंग को असिस्ट करना। आपका दिल जो बोले आप हमेशा वही करिए, मैं आपकी हमेशा साथ दूंगी। जो सुनकर सातों खुश होता है और बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया नेफ्रिटिस, मैं अभी और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। और सातों के जाने के बाद तो नेफ्रिटिस बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी और बोलती है, मैंने ये बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके बोला। देर अगले दिन में हम सातों को देख पाते हैं जो कि मार्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा रहता है, और वो तो अभी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है, जो देखकर तो मार्स भी हैरान हो जाता है। फिर सातों बोलता है, तो फिर मार्स, क्या मैं अब ग्रेनाइट को हरा पाऊंगा? मार्स बोलता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर तुम उसके साथ 10,000 बार लड़े तब तुम शायद एक बार जीत सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो रिंग है, तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर सातों थोड़ा सा उदास होकर बोलता है कि चलो फिर से ट्रेनिंग करते हैं। वहीं पर उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए तो हिमे देख रही थी और उदास होती है। वहीं पर हिमे के साइड में दो कैट फॉक्स आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे, ये लड़का तो रिंग किंग है और इसने तो प्रिंसेस ग्रानट की बॉडी को भी टच किया था। और ये सुनने के बाद तो हिमे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम दोनों क्या बोल रहे हो? और इसके अगले पल ही सब कुछ जानने के बाद तो हिमे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है, उसने ग्रानट के बॉडी को स्क्रब किया। और हिमे तो बार बार ये सब कुछ सोचकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी। लगता है अब टाइम आ चुका है कि मैं आप सातों को मना करना बंद करूं। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि रिंग किंग और प्रिंसेस का मैच होने वाला था, जिस वजह से तो सिटी का जितने भी लोग थे वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहीं पर सातों भी मैदान में एंटर करने लगता है और तभी एक बंदा प्रिंसेस से हार कर वापस जा रहा होता है। वहीं पर रिंग किंग को देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और रिंग किंग के ऊपर चीयर करने लगते हैं, और वो लोग प्रिंसेस ग्रानट को भी चीयर करते हैं। लेकिन हिमे तो अभी भी काफी ज्यादा उदास होती है, जो देखकर एलाबास्टर बोलता है, प्रिंसेस आखिरकार क्या हुआ है? क्या आप सातों को चीयर नहीं करने वाली? हिमे तो इसमें कुछ भी नहीं बोलती और अपने मन में बोलती है, क्या मेरा चीयर सातों को कोई मैटर भी करता है? दूसरी तरफ हम वही बंदे को देख पाते हैं जो कि बोल रहा था, काश मैं रिंग किंग बन सकता। ओ ये सब कुछ बोलकर जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एबेस किंग का एक ब्लैक रिंग पड़ा हुआ था, और एबेस किंग तो उस बंदे को मैनिपुलेट करने लगता है और बोलता है, इस रिंग को पहनो, जिसके मदद से तुम भी रिंग किंग से ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। और इस वजह से तो वो बंदा भी मैनिपुलेट हो जाता है और उस ब्लैक रिंग को पहन लेता है, जिसके बाद से तो वो ब्लैक रिंग उस बंदे को पॉजेस कर लेता है और फिर वो एबेस किंग का एक नाइट बन जाता है। दूसरी तरफ सातों और प्रिंसेस ग्रानट का तो फाइट शुरू होने वाला होता है। सातों तो काफी ज्यादा जोश में होता है और बोलता है, मैं आपको मेरा स्ट्रेंथ दिखा कर रहूंगा। लेकिन तभी वो बंदा तो जबरदस्ती उसके अंदर आने लगता है और वो तो वहाँ के दो गार्ड को भी मार देता है और फिर वो सीधा सातों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर तो सातों एकदम दंग ही रह जाता है। लेकिन तभी बीच में ग्रानट आकर सातों को बचा लेती है और फिर वो नाइट तो अपने ब्लैक रिंग ऑफ फायर को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है, और उस पोर्टल से तो तरह तरह के बहुत ही खतरनाक खतरनाक एबेस मॉन्स्टर निकलना शुरू हो जाता है, जो देखकर जितने भी ऑडियंस थे यहाँ तक कि एलाबास्टर और हिमे भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ कैटफॉक के गार्ड आ जाते हैं और वो तो एक ही बार में उस मॉन्स्टर को मार गिरा देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ तो कुछ लोग सभी ऑडियंस को सेफ जगह पहुंचा देते हैं और फिर कुछ कैटफॉक्स तो उन ड्रैगन मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग जाती है। तभी प्रिंसेस ग्रानट बोलने लगती है, मैंने एबेस नाइट के बारे में सुना है, मुझे लगता है कि अब मुझे मेरा और भी ओपोनेंट मिल गया है। और फिर ये बोलने के बाद तो वो उस नाइट के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक से तो उस नाइट का कुछ नहीं होता, बल्कि प्रिंसेस का तलवार ही खराब हो जाता है, जो देखकर तो प्रिंसेस शॉक्ड होती है। दूसरी तरफ सातों भी छुप छुप कर उसके पीछे जाकर अपने वाइन मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और उस नाइट के ऊपर जोरदार अटैक करता है, लेकिन फिर भी उस नाइट को कुछ नहीं होता, जो देखकर सातों चौंक कर बोलता है, मैंने सोचा था मेरे वाइन की वजह से इसका आग बुझ जाएगा। तभी ग्रानट बोलती है, तुम अब यहाँ पर ही रखो,
अभी से मैं उसको संभालती हूँ। सातो बोलता है ग्रानाट क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा तलवार तो उसको छू भी नहीं पा रहा है। जिसमें ग्रानाट बोलती है लेकिन जो कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करने वाली। मेरे लोग रिंग किंग के डिसेंडेंट्स थे और तुम इस जनरेशन के रिंग किंग हो, इसलिए हमारे लोग तुमको प्रोटेक्ट जरूर करेंगे क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है। भले तुम्हें रिंग किंग बनने का कोई भी क्वालिटीज नहीं हो। और ये बात तो मानो सातो के पूरा दिल पर चुभता है और फिर वो गुस्सा होकर बोलता है भले ही मेरे अंदर कोई मैजिक ना हो लेकिन रिंग के मैजिक की मदद से मैं उस नाइट के आँख को बुझा सकता हूँ। ग्रानाट चौंक कर बोलती है लेकिन ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। सातो बोलता है मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी हिम्मत है, स्ट्रेंथ है। और इसके अगले पल ही सातो बोलता है नाइट जल्दी आओ और मेरे रिंग को लेकर जाओ। और नाइट भी सातो के पास आने लगता है। सातो बहुत ही मुश्किल से उसके अपने बहुत ही पास लेकर अपने वाइन मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और उस मैजिक की मदद से तो उस नाइट का पूरी तरीके से फ्लेम ही बुझ जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रानाट उस नाइट के ऊपर अटैक कर देती है और फिर उसके तलवार को सातो को दे देती है। और सातो भी उस तलवार को लेकर अपना लास्ट रिंग ऑफ लाइट के मैजिक के पावर की मदद से उस नाइट को एक ही बार में मार देता है, जिस वजह से उस नाइट के हाथ से वो ब्लैक रिंग भी खुल जाता है। तभी वहाँ पर कुछ कैट फोक्स आकर बोलती है प्रिंसेस हमने उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया है। ग्रानाट बोलती है तो फिर सभी लोग ठीक है ना। और तभी वो बंदा भी उठता है जो कि ब्लैक रिंग की मदद से पॉजेस हो गया था और बोलता है पता नहीं मेरे साथ अभी क्या हुआ है। और ठीक तभी ग्रानाट रिंग किंग को बोलती है रिंग किंग मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। भले ही तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ ना हो लेकिन तुम्हारे अंदर रिंग किंग होने का क्वालिटीज है और अब तुम मेरे हस्बैंड बन सकते हो। वही पर ये सुनने के बाद तो ही मैं थोड़ा सा उदास हो जाती है। सातो बोलता है कि नहीं अभी नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पावर और स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करो। मैं तुम्हारे हस्बैंड बनने के लिए तुम्हें अर्न करूंगा। मैं तुम्हें फिर से चैलेंज करता हूँ मेरे साथ फाइट करो। देन अगले सीन में वो दोनों फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं पर ग्रानाट सातो के ऊपर अटैक कर देती है और सातो तो उसको देख भी नहीं पाता, जिस वजह से ग्रानाट का एक हिट सातो को लग जाता है और उसको इतना ज्यादा मार खाते हुए देखकर तो ही में रो रही होती है और अपने मन में बोलती है पता नहीं वो बेवकूफ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी नेफ्रिटिस बोलती है प्रिंसेस हिमे क्या आप सातो के लिए चीयर नहीं करेंगे क्योंकि रिंग किंग आपके सेक के लिए लड़ रहा है। वहीं पर ग्रानाट बोलती है रिंग किंग तुम अपने रिंग मैजिक को यूज नहीं क्यों कर रहे हो। सातो बोलता है मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा पावर नहीं है, ये हिमे और नेफ्रिटिस का पावर है। मैं तुम्हें अपने पावर से हराऊंगा क्योंकि मैं कूल बनना चाहता हूँ मेरे वाइफ के लिए जिसे मैं प्यार करता हूँ। असल में सातो ए हिमे के लिए बोल रहा था। वहीं पर हिमे तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो सातो को बहुत ही जोर से चीयर करके बोलती है अगर तुम ग्रानाट को हरा देते हो तो फिर रिवॉर्ड के तौर पर रात में तुम मेरे साथ वो कर सकते हो। और ये सुनने के बाद तो सातो फुल एनर्जेटिक हो जाता है और जैसे ही हिमे को रियलाइज होता है कि उसने क्या बोला तो वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। दूसरी तरफ सातो को तभी किसी की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज तो फर्स्ट रिंग किंग की होती है जो सातो से बोलता है तुम तो काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग लड़के हो, फाइट में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सातो तो चौंक जाता है और बोलता है ये वॉइस तो रिंग के अंदर से आ रही है। वो बोलता है मैं बस तुम्हें एसिड करूंगा और तुम मेरी बात ही सुनना और तुम चिंता मत करना क्योंकि ये रिंग की पावर नहीं है, ये तुमने खुद अचीव किया है। और फिर सातो बोलता है ठीक है चलो शुरू करते हैं। और फिर ग्रानाट बहुत ही तेजी से सातो के ऊपर अटैक कर देती है। वो इतना ज्यादा फास्ट होती है कि सातो तो उसको देख भी नहीं पाता। तभी रिंग किंग की आवाज से सातो ऊपर देखता है और वो ग्रानाट को देख लेता है, जो देखकर तो ग्रानाट भी चौंक जाती है और उसका ध्यान बढ़ जाता है। और फिर सातो अपने एक ही तलवार के अटैक की मदद से ग्रानाट को नीचे फेंक देता है और उसको हरा देता है, जो देखकर तो हिमे और बाकी सब बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि सातो को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसने प्रिंसेस ग्रानाट को हरा दिया है। वहीं पर ग्रानाट को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो तो ब्लश कर रही थी। फिर वो तुरंत दौड़ के जाकर सातो को किस कर देती है और उनका शादी हो जाता है। फिर वो बोलती है रिंग किंग तुमने मुझे हरा दिया, अब मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ, तो फिर चलो अब बच्चा करते हैं। जो सुनकर तो हिमे और बाकी सब एकदम दंगी रह जाते हैं। वहीं पर ग्रानाट बोल रही होती है कि मैं जल्दी से व्यवस्था करती हूँ, तो फिर चलो जल्दी से एक बच्चा कर लेते हैं और अब तो मैं तुम्हारी वाइफ भी बन चुकी हूँ। सातो बोलता है कि रुको जरा। ग्रानाट तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्यों रुकूं, क्या मेरी बॉडी अच्छा नहीं है, क्या मेरी बॉडी तुमको मजा नहीं दे पाएगी। सातो बोलता है ऐसी बात नहीं है, असल में मैंने पहले ही किसी को प्रॉमिस कर रखा है। जो सुनकर तो हिमे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। दिन अगले दिन में रात हो जाता है और सातो हिमे एक ही कमरे में एक ही बेड पर होते हैं और दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। हिमे बोलती है अब मैं तुम्हें तुम्हारा रिवार्ड दूंगी। सातो हिमे के हाथ पर हाथ रखता है और बोलता है चलो शुरू करते हैं। हिमे तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है कि रुको जरा। सातो बोलता है मैं और अब नहीं रुक सकता और फिर वो हिमे के ऊपर गिर
गिर जाता है। हिमे अपने मन में बोलती है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, हम एक कर सकते हैं, तो फिर सातो जल्दी से शुरू करो। लेकिन तभी हिमे नोटिस करती है कि सातो तो उसके ऊपर ही सो गया है और फिर वो बोलती है आज सातो ने बहुत ज्यादा रिंग का पावर यूज कर लिया, यहाँ तक कि उसने आज बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी किया था जिस वजह से वो अब थक कर सो गया। और फिर वो दोनों ऐसे ही वहीं पर ही सो जाते हैं और कुछ नहीं करते। अब अगले दिन सुबह सातो सोकर उठता है और वो अपने आप को और हिमे को ऐसे देखकर तो काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी उनके कंबल के नीचे से तो नेफ्रिटिस निकलती है और बोलती है पिछले रात तो कुछ भी नहीं हुआ। हिमे बोलती है नेफ्रिटिस आखिरकार तुम यहाँ पर कब से थे? नेफ्रिटिस बोलती है मैं तो यहाँ पर हमेशा से थी क्योंकि आपके बाद मेरी बारी है। और तभी वहाँ पर ग्रानाट भी निकलती है और बोलती है और फिर मेरी बारी। तभी एक कैट फोक आकर बोलती है ग्रानाट सामा सब कुछ तैयार हो गया है। फिर ग्रानाट बोलती है तुम लोग भी चलो क्योंकि शादी के लिए हम लोगों ने एक फेस्टिवल रखा है। देन अगले दिन में वो लोग सातों को चेयर पर बिठाते हैं और बहुत ही ज्यादा मेहमान नवाज भी करते हैं और यहाँ तक कि चीयर भी करते हैं। और ग्रानाट का फादर बोल रहा था कि फाइनली उसको एक अपना असली पसंदीदा लड़का मिल ही गया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अपने बेटी के लिए। वही पर सातों तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है जो देखकर हिमे बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और जेलस के मारे तो वहाँ पर रखा हुआ बियर ही पी लेती है जिस वजह से उसको नशा चढ़ जाता है और तो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाती है। फिर अगले दिन में सातो हिमे को लेकर कमरे में लेकर आता है। सातो बोलता है हिमे आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? हिमे बोलती है क्योंकि तुम मुझे हमेशा टेंशन देते हो। जिसके बाद सातो बोलता है हिमे मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था जब तुमने मेरे लिए चीयर किया था और मैं भी तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने वर्ल्ड में जाकर करना चाहता हूँ। अगर मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी रिलेशनशिप हो तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे वर्ल्ड में जाकर हो क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे लिए काफी ज्यादा अजीब है। हिमे बोलती है तुम्हारा शुक्रिया, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हें एक रिवार्ड देना चाहती हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। ये सुनने के बाद तो सातो एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके बोलता है हिमे मैं तुम्हारे चंगू मंगू को दबाना चाहता हूँ। हिमे बोलती है सातो तुम तो बहुत ही ज्यादा एक ठड़की हो, लेकिन तुमने ये मांग लिया है तो फिर तुम कर सकते हो। और फिर सातो तो हिमे का चंगू मंगू दबाने लग जाता है। वहीं पर उन दोनों को ऐसा करते हुए तो नेफ्रिटिस और ग्रानाट देख रही होती है और उन दोनों को देखकर तो हिमे और सातो फिर से बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वहीं पर ग्रानाट तो और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है और जम करके सातो के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है हमने शादी कर लिया है, जल्दी से वो करते हैं। असल में उस रूम के अंदर कैट पाउडर जल रहा था जिस वजह से ग्रानाट अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और सातो के साथ ऐसा हरकतें कर रही थी। और ग्रानाट को रोकने के लिए नेफ्रिटिस और हिमे तो उसको मारकर बेहोश कर देती है। और इसी के साथ ही हमारा सातो अभी भी वर्जिन ही रह जाता है।